नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ऑल में। आज मैं उपस्थित हूँ 18 फरवरी के करंट अफेयर के टेस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है नोवाक जोकोविच ने। ये किस देश के हैं तो आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। किस देश के? सर्बिया के। सर्बिया का राजधानी अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और अगर ये पूछेगा कि सर्बिया की मुद्रा क्या है तो आप बताएंगे कि सर्बिया की मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि एक समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो एक समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। बी इसका सही जवाब होगा। उत्तराखंड की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? इसके चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है। फिर आपसे पूछेगा कि इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वही है उत्तराखंड के कौन? गवर्नर। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो यह है देहरादून। ठीक है, यहाँ से कई प्रश्न और बनते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एक समान नागरिक संहिता। अगर एग्जाम में पूछेगा कि एक समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो एक समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह है गोवा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक समान सिविल संहिता को किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। ये भी याद रखना है। एक समान सिविल संहिता सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया? गोवा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 44 में वर्णित है। कोई भी राज्य चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकता है, एक समान सिविल संहिता को लागू कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 44 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं, तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बन गए हैं? रजत पाटीदार। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है स्मृति मंधाना को। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात आईसीसी की चली है तो आईसीसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है दुबई में आईसीसी का हेड क्वार्टर है। पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1909 में। पूछेगा कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो ये है जय शाह। जय शाह है आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष। और पूछेगा कि आईसीसी के वर्तमान समय में सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है आईसीसी के वर्तमान समय में सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस जो है यही है आईसीसी के वर्तमान समय में सीईओ। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट ईबी एक ज्वालामुखी है, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी को पता है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इसकी प्रस्तावित राजधानी पूछेगा कि इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है, तो यह है नूसंतारा। कहाँ है? नूसंतारा। और इंडोनेशिया की मुद्रा की अगर बात करें तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो यह है रुपिया। रुपिया जो है यही है इंडोनेशिया की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है, तो ऑल इंडिया रेडियो के एक विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि यूपी के सीएम हैं। तो डी इसका सही जवाब। अब ऑल इंडिया रेडियो से एक सवाल पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी यह 1936 ईस्वी में हुई थी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कुंभ की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि कुंभ मेला कितने जगहों पर लगता है, तो ये 4 जगह पर लगता है। जैसे
पहला है प्रयागराज, जहाँ अभी लगा हुआ है। फिर दूसरा है हरिद्वार, फिर है उज्जैन और एक है नासिक। तो ये आपको याद रखना है। वो पूछ सकता है कि कुंभ मेला किन 4 जगहों पर रहता है, तो इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि हाल ही में बिम्स्टेक की बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो हाल ही में बिम्स्टेक की जो बैठक हुई है वो थाईलैंड में हुई है। बी इसका राइट आंसर होगा। अब थाईलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो आपको मैंने बताया था थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। कहाँ है? बैंकॉक इसकी राजधानी है। और थाईलैंड की अगर मुद्रा पूछ ले तो आपको याद रखना है थाईलैंड की मुद्रा है बहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। ज्योग्राफी का 2 सवाल आपसे पूछेगा कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। और आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो इन दोनों सवाल का आंसर होगा थाईलैंड। आपको याद रखना है एशिया का पेरिस और सफ़ेद हाथियों का देश, ये दोनों किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। अब बिम्स्टेक की बात चली है तो बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ कुछ सवाल देख लेते हैं। बिम्स्टेक यहाँ पर हेडिंग हो गया। तो बिम्स्टेक से आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। फिर आपसे पूछेगा कि बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है। तो आप बताएंगे ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। फिर अगर पूछेगा कि इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो आप बताएंगे टोटल इसमें 7 सदस्य हैं। और कभी कभी इन देशों का नाम पूछ लेता है कि कौन कौन देश है। तो आपको याद रखना है 7 सदस्य का मैं नाम लिख रहा हूँ। इसमें पहला है बांग्लादेश, पहला दूसरा से नहीं, कभी क्रम से जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि 7 देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद है इंडिया, फिर है म्यांमार, फिर उसके बाद है श्रीलंका, 5 हो गए। उसके बाद एक है थाईलैंड जहां इस बार इसकी बैठक हुई है। और एक और देश आपको याद रखना है नेपाल। तो ये टोटल 7 देश हैं। देखिए इसमें आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ये जो बी है ये बी से हो जाएगा बांग्लादेश और भूटान। फिर है यहाँ पर आई, तो आई से हो जाएगा यहाँ पर इंडिया। एम है तो एम से हो जाएगा म्यांमार। एस है तो एस से हो जाएगा श्रीलंका। फिर टी से हो जाएगा थाईलैंड और एक नेपाल आपको याद रखना है। ये मत सोचिएगा कि बिम्स्टेक जो है ये यहाँ पर नाम ही है। यहाँ पर इत्तेफाक है कि BIMSTEC तक जो है यहाँ से मिल गया और 7 देश आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि हाल ही में फीफा ने किन देशों के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो आपको याद रखना है फीफा ने कांगो एवं पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फीफा की बात करें तो फीफा जो है फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। तो फीफा से कुछ सवाल पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है फीफा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1904 में। अगर ये पूछिए कि फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख में। और ये ज्यूरिख कहाँ है? तो ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये पूछेगा कि फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। बहुत दिनों से लगातार फीफा के अध्यक्ष बने हैं गियानी इन्फेंटिनो। ये फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि अमेरिका के बाद वह दूसरा देश कौन है जिसने खुद को WHO से अलग कर लिया है। तो आपको याद रखना है फीफा के बाद अर्जेंटीना वह दूसरा देश बन गया है जिसने कि खुद को WHO से अलग कर लिया है। तो ये सवाल में आपको पूछेगा 2 देश का नाम। एक हो गया अमेरिका। अमेरिका पहला देश है जिसने खुद को WHO से अलग किया। और दूसरा देश कौन हो गया? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना से क्वेश्चन पूछेगा
कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, तो आप बताएंगे कि अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनर्स आयर्स। ब्यूनर्स आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अगर ये पूछेगा कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना की वर्तमान समय मुद्रा है पीसो। अब यहाँ से WHO की बात कर लेते हैं। तो WHO से देखिए क्या क्या सवाल बन सकता है। तो WHO का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो आप बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। फिर पूछेगा कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आप लोग बताइए कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा, और जेनेवा भी किस देश में है, तो ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है। तो WHO से इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और देख लीजिए। WHO के महासचिव का नाम पूछ सकता है आपसे। तो WHO के महासचिव कौन है, तो आपको याद रखना है टेड्रोस अधानोम जो है यही है WHO के क्या, जो महासचिव हैं। अब आखिरी क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखना है प्रयागराज में। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ किया गया, प्रयागराज में। प्रयागराज में भी कुंभ चल रहा है और इसी कुंभ में ही इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब बर्ड की बात चली है तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो कभी भी पूछ ले कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सलीम अली को। ठीक है। अब सलीम अली से एक क्वेश्चन पूछेगा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में है। 2 क्वेश्चन हो गया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है, फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पक्षी दिवस अभी हाल ही में 5 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 5 जनवरी को। और एक क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो सभी लोगों को पता है कि मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में हम नहीं पूछेगा यह कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पावो क्रिस्टेटस। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। पावो क्रिस्टेटस जो है ये है मोर का वैज्ञानिक नाम। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि मोर को कब भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। ये कंपटीशन में पूछेगा कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो याद रखना है 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो आज के टेस्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।